हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में काफ़ी क्वेश्चंस और एक टॉपिक डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई थी। पर डिस्टेंस फार्मूला आपको बहुत ईजी लगता होगा, पर उस पर जो मैंने स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं वो सारी चीज़ें आपको हो सकता ना पता हो। तो वो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 1 होगा वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। बाकी अगर आपको इस इंडिविजुअली लिंक ना मिले कभी किसी वीडियो में भी तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करा करिए। तो ये अपनी स्टार्ट हो गई है यूनिट नंबर 8, है ना। तो यूनिट नंबर 8 की पूरी प्लेलिस्ट बनेगी एक, ठीक है। तो उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। तो आप अपने पास प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी वो उस प्लेलिस्ट में अटैच होगी, तो आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपने सेव्ड प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली वो वीडियो मिल जाएगी, बिना आपको बार बार आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, आपने उसको ऐड कर दिया, तो जब अगली वीडियो में अपलोड करूंगा तो वो अपने आप उसी प्लेलिस्ट में अटैच हो जाएगी। बस वो शर्त ये है कि वो यूनिट नंबर 8 की ही वीडियो होगी तब, है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला से, है ना। तो एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला को नई चीज नहीं, आपने बहुत पहले भी पढ़ लिया है इसको, है ना। पर इसको नया बनाया जाएगा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे, थोड़ा हम लोग स्मार्ट काम करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मतलब भगाने नहीं, गाड़ी नहीं भगानी। कॉन्सेप्ट तो ठहराव से सीखेंगे पर क्वेश्चंस में जल्दी होगी, ठीक है। सेक्शन फार्मूला दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनली सेक्शन फार्मूला, बोलिए या इंटरनली सेक्शन पॉइंट बोल लीजिए, जो भी बोलिए, है ना। एक्सटर्नल बोलिए, खाली इंटरनली सही नहीं वर्ड लग रहा है ना। इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। आप सभी लोगों ने आज तक की जो सेक्शन फार्मूला पढ़ा है वो होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। वहाँ पे आपको इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं जाहिर करा जाता है क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप यहाँ पे दोनों वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला जो होता है उसी को जनरली सारी बुक में डायरेक्टली लिख देते हैं सेक्शन फार्मूला। और अगर जब भी आपको एक्सटर्नल वाला पूछा जाएगा तो आपसे मेंशन जरूर करा जाएगा कि एक्सटर्नल फार्मूला की बात चल रही है। इंटरनल में हो सकता मेंशन ना करे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए इंटरनल के लिए पहले देख लेते हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला कोई नई चीज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए P है आपका, यही पॉइंट P है और यहाँ पे कहीं पे Q है, ऐसे आपने कर दिया। P की वैल्यू गिवन है x1, y1। ये आपका जनरल चीज़ होती है, आप खुद लिख सकते हैं x1, y1, x2, y2। तो आप हैबिट डाली जैसे लिखने की। और इसको किसी ने यहाँ से कट कर दिया है, नाम रख दिया n पॉइंट, है ना। कट कर दिया, नाम रख दिया a पॉइंट, k पॉइंट, जो भी मान सकते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा। एक लाइन थी जिसका नाम था PQ, उसको एक बंदे ने आया n, उसने बीच से कट कर दिया। अब कट किया, जरूरी थोड़ी ना आधे आधे पार्ट में कट करा हो सकता है इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3 हो। मान लो 10 मीटर का पूरा तार था ये और 6 मीटर पे कट कर, तो 6 अलग हो गया, 4 अलग हो गया। उसी तरीके से M1 ये चीज को शो करेगा कि ये कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं लेकिन शो करेगा, रेशियो के फॉर्म में शो करेगा, है ना। ये हो गया ये। जैसे मान लीजिए आपका 10 मीटर का वायर है ये, ठीक है, और यहाँ पे कट हो गया। ये पूरा था 10 का, ये है 6, तो जाहिर सी बात ये 4 है। तो M1 6 और M2 4 नहीं होगा। यहाँ पे इसको यूज कैसे करा जाएगा, M1 रेशियो M2 और कट करिए 3 और 2, 3 रेशियो 2। इस फॉर्म में सारी बात होगी, रेशियो के फॉर्म में सारी बात होगी। तो ये M1 रेशियो M2 है, इसी तरीके से यहाँ 3 रेशियो 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल मतलब इंट्रोडक्शन के क्या क्या होता है। अब देखिए इंटरनली क्यों, इंटरनल नाम क्यों है इसका, क्योंकि लाइन को इसने बीच से कट किया, इंटरनली कट किया, तो इसलिए इसको इससे बोल देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n की अगर वैल्यू निकालनी हो, इंटरनल पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं आपको। पॉइंट मतलब कैसे होते हैं, हमेशा x और y के फॉर्म में होते हैं। तो फॉर्मूला बहुत बड़ा सा होगा पर वो x y ही होगा, ठीक है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस
M2। बुक में भी आपका फॉर्मूला होगा ये पूरी x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सेम चीज़ करना है, M1 Y2 कर दीजिए और M2 Y1 कर दीजिए, नीचे फिर से M1 प्लस M2, ये हो गया y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, किसकी, n की, n का x ये है, y ये है, अलग अलग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो तरीका होता है वो ऐसा होता है। ये हो गया आपका इंटरनल सेक्शन फार्मूला। उसी जगह पर अभी एक्सटर्नल की अगर बात करी जाए तो एक्सटर्नल के बाद हम बात करते हैं, पहले मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनल का, है ना। अब इसके कई स्पेशल केस होते हैं, एक्सटर्नल करा दूंगा फिर से इंटरनल बताना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं बता देता हूँ। इसके कई सारे स्पेशल केस होते हैं, है ना। स्पेशल केस पहला क्या है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट क्या होता है, सिंपली अगर यहाँ पे P पॉइंट है आपका और यहाँ पे आप गए, यहाँ पे Q पॉइंट है और एकदम मिड से कट कर दिया किसी ने, N आया, उसने रेशियो बनाया 1:1, 1:1 का मतलब समझते हैं आप, बीचों बीच से कट कर दिया। अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। यहाँ पे अगर आप जनरल देखना चाहें मिड पॉइंट में, एक स्पेशल कंडीशन क्या हो जाएगी कि Pn इज इक्वल टू NQ, ये कंडीशन में आपका मिड पॉइंट वाला फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे है क्या चीज, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि M1 और क्या बोलते हैं M1 M2 की जो रेशियो है वो 1:1 है। तो आप 1:1 के हिसाब से डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हैं। तो क्या पुट कर देंगे आप, 1 और 1 किसके जगह पर, x1 और x2 के, सॉरी M1 और M2 के जगह पर। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट के हिसाब से देखा जाएगा तो ये हमारा दूसरा वाला है, ये वाला। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा M1 x2, M1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 x2 नहीं हो जाएगा क्या, 1 इंटू x2, x2 हो गया, यानी M1 M2 जहाँ जहाँ था वहाँ 1 हो गया, तो x1 प्लस x2 हो गया अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों, M1 1 है, M2 भी 1, 1 प्लस 1 2, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2, y2 पहले लिख दो चाहे बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका मिड पॉइंट फार्मूला कब काम करेगा, जब आपका M1 M2 बता दे कि बराबर है 1 और 1, या फिर बता दे कि जो है बीचों बीच से कट किया गया है। किसी भी तरीके से आपको ये चीज फील होनी चाहिए कि लाइन जो आपकी हो बीच से बाइसेक्ट हो गई एकदम, तो आपका ये फार्मूला वहां काम करेगा। ये स्पेशल केस 1 हो गया हमारा। स्पेशल केस 2 यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको। कभी कभार क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन देगा P भी बता देगा, Q भी बता देगा। क्वेश्चन कैसे आता है बताऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे जो N पॉइंट कट करेगा इसको, वो आपको ये भी पता है आपको, x1 y1 x2 y2 और n की वैल्यू तो x, y निकालनी है। पर m1 और m2 आपको पता नहीं होंगे, m1 भी नहीं पता, m2 भी नहीं पता। तो स्पेशल केस क्या हो जाएगा, व्हेन रेशियो M1 रेशियो M2 इज नॉट गिवन, है ना। इंक डालता हूं फिर बताता हूं अगर गिवन नहीं तो क्या। ठीक है, अब देखिए M1 M2 नहीं गिवन होगा तो आप रेशियो मान लेंगे हमेशा। तो आपका जो रेशियो मानेंगे आप M1 रेशियो M2, वो आप मान लेंगे K रेशियो 1। अभी आपको ये चीज़ बहुत अच्छी कुछ खास नहीं लगी होगी, पर जब ये यूज़ होगी तो बहुत खास लगेगी आपको। यानी M1 हो गया आपका K, M2 हो गया आपका 1। तो यहाँ पे रेशियो आप ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो ना गिवन हो आपको ये मान लेना है। मानने को आप कुछ भी मानिए, पर जनरली यही माना जाता है। लैम्डा मान लीजिए, K की जगह पर कुछ भी मान लीजिए, पर ये होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनली सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इंटरनली बेस्ड पे जितने क्वेश्चन है पहले करवा देता हूँ, फिर बताता हूँ ना एक्सटर्नल वाला। चलो फार्मूला लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे P मान लो इसको, P नहीं यार N ही रखो, क्योंकि P पहले से ही हमारा फंसा हुआ है एक जगह पर। फार्मूला लिखा रहने दो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन। बोला M1 रेशियो M2 गिवन है आपको 2:3। ठीक है,
M1/M2 इज 2/3, ये आपको गिवन है ना। उसके बाद बोल रहा है P और Q भी गिवन है आपका। P है 2,1 और Q है -3,4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सिस्टम क्या है आपका, पी क्यू गिवन है, रेशियो भी गिवन है, तो सिंपली क्या पूछ लेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, एक्स वाई। मतलब कि ये जो P गिवन है, Q गिवन है, N की वैल्यू बतानी है सिंपली, ठीक है। तो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें आपको दो चीज़ निकालनी है। पहली बात तो जैसे यहाँ पे N है आपका, वो N निकालना है आपका, एंड साथ ही साथ मिड पॉइंट भी निकालना है। मिड पॉइंट जिसको आप बोल सकते हो M मान लो, मिड पॉइंट M भी निकालना है। अब मिड पॉइंट कैसे करेंगे, पहले उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले हमारा काम क्या है, पी क्यू की वैन है, M1 M2 की वैन है, N निकालना है। फार्मूले पे आ जाओ डायरेक्ट, N x, y, M1 2 है, 2 लिख दिया, x2 कितना है, x1 x2 -3 प्लस M2 कितना है 3, x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई M1 + M2, 2 + 3 5 हो गया। लिख दो अभी, जब लिख ही रहे हैं तो 2 + 3, ये हो गया हमारा, कॉमा कर दो इसको। फिर हो गया M1 फिर से 2, y2 x1 y1 x2 y2 4 हो गया, 4 है ये, y नहीं है, प्लस M2 जो कि है 3 और y1 x1 y1 -1, नीचे फिर से 2 + 3 क्योंकि M1 + M2 तो वही रहेगा आपका। अब यहाँ पर सॉल्व कर देना है, 2 × 6 और देखो 2 × 6 -6 और +6, तो ये पूरा पूरा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 -3 5/5, यानी कि 0, -1, यानी n की वैल्यू जो आएगी, सिंपली क्या कहने का मतलब है, p गिवन है, p गिवन था, q गिवन था, बीच में कहीं n आया होगा, उस n की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 0,1, ठीक है। तो ये 0,1 आ गया, जो कि बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी होगी आपको। पर कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, फिर पूछ लेगा मिड पॉइंट भी बताइए। अब देखिए इसी पॉइंट n, तो n मान लो यहाँ नहीं है, n थोड़ा किनारे है, यहाँ पे 2/3 है, तो 2 इतना है, फिर 3 इतना है, यहाँ पे मान लो n है, ठीक। तो ये जो M1 और M2 गिवन था वो तो ये था ना, M1 और ये M2, पर जब मिड पॉइंट की बात करेगा ना, तो वो जो M1 M2 पहले के गिवन थे उसको नहीं मानेंगे आप। मिड पॉइंट के टाइम पे आपका रेशियो क्या हो जाता है, M1/M2 इज 1/1, और हालांकि कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम आप लोग को क्या बताया था मैंने भी, ये मिटा देता हूँ पहले, तभी मजा आएगा ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका क्या था भाई, मान लो मिड पॉइंट को मैंने मान लिया m, ठीक है, m xy x1 + x2/2, याद करिए, करवाया था, नहीं याद आ रहा, पीछे वीडियो पलट के बता रहा हूँ, किताब हो रही वीडियो, पीछे करके देख लो वीडियो, है ना। x1 + x2, x1 कितना है, x2 इतना है, 2 - 3/2, कॉमा, यानी M1 M2 कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर गिवन भी तब भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर y1 + y2, y1 है ये -1 + 4/2, ये हो गया -5, सॉरी यार, क्या -5 कहाँ से हो जाए, -1/2, ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, और 3 है प्लस का, -1/2 और 3/2, ये आपके मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहाँ पे होंगे, कहीं यहाँ पे, ये या पॉइंट M पॉइंट एकदम बीच में, यानी PM = MQ वाला केस हो जाएगा ये, और M की वैल्यू आपकी ये मिल गई, यानी कि इस लाइन के जो मिड पॉइंट है वो ये है। तो ये आपको इंटरनल बेस्ड मैंने बता दिया, यहाँ पे आप मिड पॉइंट भी मैंने बता दिया, मिड पॉइंट के लिए अलग से कोई फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सिंपल सा था।
एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर एक देखेंगे बिना रेशियो वाले कैसे करे जाते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। इसमें सिंपल ये होता है, P गिवन है आपका, Q गिवन है, PQ ऐसे घसीट दीजिए, ठीक। उसके बाद कोई और कहीं N होगा बाहर की ओर, मतलब इस लाइन के अंदर नहीं, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, और वहां से ये डिस्टेंस ऐसे मेजर कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब M1 कितना मानोगे आप, क्या ये और ये मानोगे, नहीं, यही यहाँ पे ही कंफ्यूजन है। M1 ये पूरा होता है, M1 ये पूरा होता है, और M2 सिर्फ ये होता है जो आपका बाद वाली डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनल में कैसे हो रहा था, P Q बीच में N, ये M1 होता था इतना और ये M2 होता था इतना, पर इसमें कैसे हो रहा, मान लीजिए ये PQ था, ये बाहर वाला पॉइंट है, तो इसमें हो रहा है ये पूरा M1 होता है पूरा, और M2 सिर्फ बाद वाला है, ठीक है। कुछ ये कंडीशन हो गई यहाँ पे आपकी। फार्मूले में क्या आ जाता है, जो पिछला फार्मूला था सेम फार्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना, वरना मज़ा कैसे आएगा। मान लीजिए n है आपका, n की वैल्यू कितनी, एक्स वाई, फार्मूला कितना, m1x2 होता है, m1x2 हाँ, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, उल्टा नहीं, मतलब प्लस की जगह माइनस, और m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, सेम चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसके ऊपर चिंटू पिंटू टाइप वाला करवा के आपको फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ फिर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मान लीजिए A आपका है 4,5 और B आपका है 7,-1, ठीक, और M1 4 है आपका और M2 3 है, तो ये तो ठीक है, ऐसे दे दिया तो सवाल तो आप कर ही लोगे, पर ये ऐसे बनेगा कैसे, यहाँ पे A पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पे B पॉइंट होगा, और बाहर जाके कहीं पे आपका N पॉइंट होगा, जिसको हम लोग अपना पॉइंट बनाते हैं, हम लोग का पर्सनल पॉइंट है ना। तो ये जो पूरा पॉइंट M1 होता है वो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये गिवन है आपका M1, और M2 जो कि M3 है, सॉरी M3 नहीं मतलब 3 है, M2 सिर्फ ये पॉइंट होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमको निकालना क्या है, N पॉइंट, है ना। फार्मूले पे आ जाओ, N x, y, फार्मूला ये है M1x2, M1 4 x2 7 माइनस M2 3 x1 4 अपॉन M1 माइनस M2 4 माइनस 3 1, कॉमा M1 y2 M1 4 y2 माइनस 1 प्लस M2 3 y1 5 अपॉन वही चीज 4 माइनस 3 1 हो गया आपका, ठीक है ना, सिंपल है। 7 चौक 28, 3 चौक 12, 28 माइनस 12, 4 एकम 4, माइनस का 4 प्लस का 15, नीचे वाला 1 हो गया गायब, ये हो गया आपका 16 हाँ, ये हो गया आपका 11, 16,11 आपका आंसर आ गया। अरे अभी एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला साफ दे देता, जैसे पुराने बाबा लोग देते थे, ठीक। ये हो गया यहाँ पे माइनस का, जब माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 19, है ना। यही तरह से गलती होती है, प्लस वाला इतना खतरनाक तरीके से यहाँ बस चुका है कि माइनस वाला तो देख के भी लिखा तो गलत लिख दिया, ठीक है। 16 माइनस 19 हो गया आपका, ये हो गया एक्सटर्नल बेस पे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ सकता है, यहाँ मान लीजिए इतना दे दे, ठीक, और फिर इतना दे दे और दिखा दे कि एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए ऐसा कहीं दे दे आपको, ये बता दे ये 2 है और ये 3 है, तो लिखने वाले लिख देंगे M1 इजकल टू 2, M2 इजकल टू 3, पर वो हो जाएगा गलत। M1 कितना यहाँ पे लेंगे आप 2 + 3, पूरी लंबाई लेते हैं ना,
तो 5 ले लेंगे, M2 हालांकि 3 ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी आपको। आपने कॉन्सेप्ट सीखते समय हर चीज़ नहीं ध्यान सकते हैं, जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो थोड़ा सा उसमें रोटेट करेगा, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। एक क्वेश्चन और फिर ये वीडियो खत्म करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। डिस्टेंस नहीं, सेक्शन फार्मूला। फार्मूला अब क्वेश्चन हम लोग कौन सा करेंगे जब रेशियो नहीं गिवन है ना। क्वेश्चन करते हैं 2x + y - 4 = 0 divides the line segment joining, है ना। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है दो पॉइंट्स को। अब पॉइंट्स का नाम क्या है, ज्वाइनिंग। यहाँ लिख देता हूँ a -2, 2 एंड b 3, 7। फाइंड दी रेशियो, अच्छा रेशियो इटसेल्फ यहाँ पे आपको फाइंड करना ऑफ लाइन सेगमेंट। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आपको कहीं बोला गया है कि इंटरनल है एक्सटर्नल? पर यहाँ पे जब नहीं बोला गया है तो आपके ऊपर चॉइस है, तो आप हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग अपनी बैठा लीजिए, आपको इंटरनल अलग लगाना है, क्योंकि एक्सटर्नल अलग लगा दिया पता चले टीचर ही नहीं याद आ रहा कि ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको इंटरनल वाला ही लगाना है। ये हो गया आपका। कैसे करेंगे इसको आप? कहने का मतलब क्या था इस क्वेश्चन का? कह रहा था कि एक लाइन है 2x + y - 4, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन है, कोई भी फर्स्ट डिग्री की जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। फर्स्ट डिग्री मतलब जिसको पता है उनको पता है, पावर की बात चल रही है यहाँ पे। ये लाइन है जिसको बोल रहे हैं हम लोग 2x + y - 4 = 0। ये लाइन ए पॉइंट और बी पॉइंट को कट कर रही है। अब यहां कट करते समय ये रेशियो बन गया, ये मतलब दो पार्ट हो गए, तो यही तो आपका M1 हुआ, यही तो आपका M2 हुआ। इसकी M1 M2 निकालना है। -2, 2, ये है 3, 7, ठीक है। तो M1 M2 हम लोग क्या करते हैं, K रेशियो 1 मान लेते हैं, है ना। तो M1 हमारा है M1 M2 रेशियो के फॉर्म में देखो तो K रेशियो 1 बताया था मैंने। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो M1 हो गया आपका K एंड M2 इज 1, है ना। अलग अलग ये वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते हो आप, दोनों एक साथ यूज़ करोगे तो अलग अलग ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला क्या होता था हमारा? मान लीजिए ये पॉइंट N है हमारा, पर्सनल पॉइंट N x, y, M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, M1 पहले ही होता है ना, मैं हर बार यही भूल जाता हूँ। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब M1 वैल्यू K है आपकी, K क्या बन गया यहाँ पे K, और ये x1 है हमारा, x2 कितना है, x1 x2 3 है, 3K हो गया, प्लस M2 1 है, x1 कितना है -2, यानी -2 × 1 यानी -2 सिंपली, M1 + M2 यानी K + 1, कॉमा आ जाओ, M1 है आपका K, y2 कितना है x1 y1 x2 y2 7K हो जाएगा सिंपली, फिर प्लस M2 कितना है आपका 1 × y1 x1 y1 2 × 1 2 डायरेक्टली, ठीक। फिर M1 + M2 वो तो K + 1 ही होगा, ठीक। अगर यहाँ से आप सही से देखें तो ये पूरी x की वैल्यू है, ये पूरी y की वैल्यू है, ठीक। और ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू इस पॉइंट पे देखिए, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपने बहुत बचपन से सीखा होगा, जब दो पॉइंट कोई भी एक लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे होते हैं, यानी उसी के ऊपर होते हैं, तो उस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है।
इस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में रख सकते हैं और वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तो सेटिस्फाई करवाना ही नहीं है, पर वो जो एक्स वाई है वो इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को उठाइए और आपकी ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू पुट करना है, यानी पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 2 3k माइनस 2 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया 2x। समझ रहे आ रहे हैं ना, ये x की वैल्यू है पूरी पूरी यहां पुट कर दी, प्लस y की वैल्यू ये रही 7k प्लस 2, नीचे k प्लस 1, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। यहां से मैं अपना साफ करता हूं बोर्ड, थोड़ा सा बताते बनेगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे आप सॉल्व करना है हमको, है ना। k प्लस 1 तो कॉमन ही आ गया, है ना, तो k 1 अपॉन k प्लस 1 हटाओ यहाँ से, कितना हो गया ये 2 3 जा 6k, 2 2 जा 4 माइनस 4, फिर 7k प्लस 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा प्लस में, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाना जरूरी क्यों, क्योंकि माइनस 4 में नहीं था k प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग ये चीज, ये टर्म तो पूरा पूरा 0 में चला जाएगा, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर कैसे जाएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, -4 उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4, डायरेक्टली ये कर दिया, ये k प्लस 1 इधर चला गया, तो क्या बन गया आपका 6 और प्लस 7 13k, -4 प्लस 2 यानी -2 इज इक्वल टू 4k प्लस 1, 13k माइनस 4k इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 4 on 4 इधर ले लिया, 9 में से 4 13 में से 4 तो 9 बचा, और ये हो गया आपका 6, तो k की वैल्यू आपकी हो गई 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी k इज 2/3। अब आप सोच रहे होंगे रेशियो क्या बने m1 m2, m1 m2 ये रेशियो में होते हैं, यानी अगर ये रेशियो में है तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 ये k था, k रेशियो 1, तो k हो गया ये आपका, ऐसा बन गया। अब ये भी रेशियो आप दे सकते हो, पर ऐसे नहीं देना है, आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/3, या सीधे ये यहां भेज दीजिए, और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा 6, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो सिंपल याद रखिए, ये वाला टर्म यहीं रखिए, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 2:3। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, मतलब आपका वीडियो, जिसमें मैंने सेक्शन फार्मूला में सारे तरीके का बता दिए, रेशियो गिवन हो तब भी बताया। एक चीज़ और यहाँ पे समझ सकते हैं आप, ये आंसर निकालने के बाद कभी कभार शंका रह जाती मन में कि ये सही है या गलत है, 2:3 सही है या गलत है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। जो आपका फॉर्मूला बनाता है m1 m2 वाला, उसमें ये आप 2:3 रखेंगे तो वहाँ से आपका सेटिस्फाई भी हो जाएगा, पर वो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। तो ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो क्या चाहिए। अगर आपको अगला वीडियो नहीं आप बताते हैं तो मैं तो ये कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, और ये कंटिन्यू रहेगा भी, पर आपको अगर अपना कुछ बताना है तो अभी आप बता सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको चेक करिए। जो भी समझ में नहीं है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिख जाती है हमेशा, मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी मेल आईडी तक पड़ी रहती है, तो आप जो भी चीज़ आपको पूछनी पासनी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।